बांग्लादेश में अब तारिक रहमान की सत्ता होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बांग्लादेश की नई तारिक रहमान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होने जा रहा है। उन्होंने 13वें संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा है। इसके साथ ही बाकी दक्षिण एशियाई नेताओं के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही तारिक रहमान ने कट्टरपंथियों और उपद्रवियों को साफ चेतावनी दे दी है। तारिक रहमान ने बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता देते हुए शनिवार को कहा कि 13वें आम चुनाव ने सुरक्षित और मानवता का सम्मान करने वाला बांग्लादेश बनाने के लिए एक नया रास्ता खोला है। तारिक अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की जगह लेंगे। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति सुरक्षा स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब स्वदेश लौटे हैं, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थी और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है, उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमायते इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था, लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो ऐसे में जो जमायत इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है। तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है, वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है। तारिक रहमान की बीएनपी ने संसदीय चुनाव में शुक्रवार को 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। संसदीय चुनाव में भारी जीत के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 60 साल के तारिक रहमान ने कहा कि हमारे रास्ते और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में हमें एकजुट रहना होगा। रहमान ने कहा कि वो दृढ़ता से मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता उनकी सामूहिक ताकत है, जबकि विभाजन कमजोरी। रहमान ने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 13वें संसदीय चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के बाद 15 साल से ज्यादा वक्त तक शासन करने वाली शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इस दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमले भी हुए थे।
This government will increase the prestige of the country. Number one, इज्जत बढ़ाएगा और नेबरिंग कंट्री के लिए मेरा वो है मैसेज है कि सब मिलजुल के रहो। 70-80 साल पहले क्या हो गया भूलना सीखो, ठीक है। तो मेरा भाई है, सीधा बात, ठीक है। हम लोग 1000 years 5,000 साल एक साथ था, ठीक है। बीच में कोई धमाका आया, ब्रिटिश आके डिवाइड एंड रूल कर दिया, अरे उसी को लेकर बैठा है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। भूल जाओ, सब भूल जाओ। ओके, बाय। तारिक रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में देश के हितों की रक्षा करने वाली विदेश नीति अपनाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति बांग्लादेश और उसके लोगों के व्यापक हितों के हिसाब से तय होगी। तारिक रहमान ने कहा कि देश अब एक ऐसे हालात में नई यात्रा शुरू करने जा रहा है जहां एक निरंकुश शासन की छोड़ी हुई कमजोर अर्थव्यवस्था, कमजोर संविधान और संस्थाएं और ध्वस्त कानून व्यवस्था मौजूद है। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात के साथ साथ वहां की कानून व्यवस्था है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।